हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। सर्कल क्रैश जापान एज यूएसडीसी बिकम्स फर्स्ट अप्रूव्ड स्टेबल कॉइन। और ये मेजर माइलस्टोन अचीव किया है टू बिकम द फर्स्ट स्टेबल कॉइन इशूअर अप्रूव फॉर यूज इन जापान। तो यूएसडीसी जो है वो जापानीज मार्केट में अब यूज होगा। तो ये जो अप्रूवल था यूएसडीसी को इंट्रोड्यूस करने का थ्रू इट्स लोकल सब्सिडरी सर्कल जापान के एक्स पे अनाउंस किया गया कि जो सीईओ जेरमी है उन्होंने रिवील किया कि जो सर्कल है इज लॉन्चिंग न्यू ऑपरेशंस इन जापान एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर विद एसबीआई होल्डिंग्स। तो जो एक्सचेंज है जापान में एसबीआई वीसी ट्रेड, उसकी वजह से ये डेब्यू करेंगे विद एन ऑफिशियल लॉन्च स्लेटेड फॉर मार्च 26। और अदर मेजर एक्सचेंजेस, जापानीज एक्सचेंजेस भी इसे एक्सेप्ट करेंगे। सर्कल जो है वो वर्क कर रहा है क्लोजली विद रेगुलेटर्स, बैंकिंग पार्टनर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स इन जापान 2 साल से ज्यादा के टाइम से टू ब्रिंग यूएसडीसी टू मार्केट। और अब फाइनली ये चीज आ चुकी है। अप्रूवल पेव्स द वे फॉर द न्यू पेमेंट सॉल्यूशंस, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज। मेजर जापानीज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस जापान, बिटबैंक, बिटफ्लायर भी एक्सपेक्ट कर रही है इसे लिस्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूएसडीसी को जल्दी ही। तो इससे पता चलता है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना सही है ये स्टेबल कॉइन की। अब इसे जापान भी यूज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सर्कल का रेगुलेटरी स्ट्राइड्स could challenge Tether, the dominant stablecoin issue with a commanding market share. Tether, which has yet to conduct a full independent audit of its reserves, may face mounting pressure as policymakers जो है वो push कर रहे हैं for stablecoin oversight. Meanwhile, Circle already compliant in multiple jurisdictions, जिसकी वजह से वो accept हुआ है. Moving to next news, SEC closes investigation into Immutable nearly 5 months after Wells notice. तो यूएस एसएससी ने वेब 3 गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है इम्यूटेबल, उस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी जब उन्हें लगा कि 2021 में जो उनका आईएमएक्स टोकन था, जब उसका प्राइवेट सेल हुआ था, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ कि इनका आईएमएक्स जो टोकन है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो 2024 में इन्होंने वेल्स नोटिस भेजा नवंबर में, उस लेटर में लिखा था कि इन्फॉर्मिंग दैट द एसएससी जो है वो एनफोर्समेंट एक्शन ले रही है, टिपिकली सेंट आफ्टर इट कंक्लूड्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ पॉसिबल सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस। बाद में 5 महीने के बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनको कुछ भी रॉन्ग डूइंग या वायलेशंस वगैरह नहीं दिखाई दी। तो इम्यूटेबल के को फाउंडर और प्रेसिडेंट ने बोला, वी आर प्लीज द एसएससी हैज कंक्लूडेड इट्स इंक्वायरी। और ये जो है ये चीज कि वो हमारे पे भी इंक्वायरी कर रही है, दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन for crypto industry and gaming as we advance towards a future with regulatory clarity. An immutable spokesperson that की जो एसएससी है उन्होंने लेटर भेजा था of termination that didn't explain why it had concluded its probe. Spokesperson ने बोला was unprompted and the SEC review of information immutable had sent appears to have resulted in them closing the investigation. तो उन्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन उन्हें क्लोज करनी पड़ी। लास्ट मंथ एसएससी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन एनएफटी मार्केट प्लेस है ओपन सी, उस पे भी रोक दी थी। स्ट्रैटेजी होल्ड्स 500,000 बीटीसी आफ्टर लेटेस्ट एक्विजिशन। स्ट्रैटेजी लेड बाय माइकल सेलर, इसने अपनी लेटेस्ट एक्विजिशन की है बीटीसी की 6,911 मोर बीटीसी दिस पास्ट वीक, जिसकी वजह से अब ये 500,000 बीटीसी होल्ड करते हैं। $584.1 मिलियन के इन्होंने बीटीसी परचेज किए हैं और अब इनकी होल्डिंग 500,000 बीटीसी इन रिजर्व्स हो चुकी है। कंपनी ने अचीव किया है 7.7% बीटीसी यील्ड YTD 225, जिसका मतलब है ये एग्रेसिव तरीके से बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। $33.7 बिलियन की इनकी अब टोटल होल्डिंग्स हो चुकी है। और इन्होंने जैसे मेटा प्लैनेट ने तरीका जो फाइनेंस स्ट्रैटेजी अपनाई है वही सेम तरीका इन्होंने अपनाया है। इन्होंने अपनी स्टॉक एक्विजिशन राइट्स जो है एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इनको डेट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो सेम तरीका जैसे मेटा प्लैनेट ने किया है विदाउट एनी ट्रेडिशनल डेट, स्ट्रैटेजी ने भी वही किया है। और ये जो परचेज किया है इन्होंने ये विद यूएस एसईसी के बाद किया है कि जब उन्होंने बताया
जस्ट वन डे आफ्टर सेलर ने सजेस्ट किया कि अनदर बिटकॉइन हम एक्विजिशन में लाएंगे, could be the horizon from the Virginia-based software firm. Moving to next news, Fidelity plans to launch stablecoin in digital assets push. तो एसेट मैनेजमेंट फर्म फिडेलिटी ने प्लान किया है वो लॉन्च करेगी अपना खुद का स्टेबल कॉइन into the digital asset as the US prepares its first regulatory framework for cryptocurrencies. तो ये जो फर्म है is in the advanced stages of testing its token. तो ये अपने टोकन को टेस्ट कर रही है which is designed to act as an cash in cryptocurrency markets and will be managed through its digital asset arm according to two people in the knowledge of the plans. तो इनका कैश इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब पेग्ड रहेगा यूएस डॉलर के साथ। फिडेलिटी ने प्लान किया लॉन्च करने का, ये एक तरह का पार्ट है। फिडेलिटी का जो ये लॉन्चिंग पार्ट है ऑफ इट्स एक्सपेंशन इनटू द नेसेंट मार्केट फॉर टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ यूएस ट्रेजरीज हैविंग बीन इन्वॉल्व्ड इन डिजिटल एसेट्स फॉर मोर देन अ डेकेड। तो ये 10 साल से इसी का प्लान कर रहे थे। Late last week, it filed to launch a digital version of a US money market fund at the end of May. In the direct competition with traditional asset manager rivals जैसे BlackRock and Franklin Templeton. Ripple Lab says it settles with US SEC will pay reduced $50 million fine. तो 2020 में SEC ने जब लॉसूट फाइल किया था रिपल के अगेंस्ट कि वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज सेल करते हैं, तो उन्होंने $125 मिलियन का फाइन उन पे इम्पोज किया था, जो कि अब रिड्यूस होके $50 मिलियन हो चुका है। तो रिपल जो है वो अग्री हो चुकी है $50 मिलियन पे करने के लिए ताकि इस केस को क्लोज किया जाए। रिपल चीफ लीगल ऑफिसर स्टुअर्ट ने पोस्ट में बोला है एक्स पे दैट एसईसी वुड कीप $50 मिलियन ऑफ द $125 मिलियन फाइन इम्पोज्ड इन अगस्त बाय यूएस डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन यहाँ पे रिपल जो है वो गिल्टी नहीं यहाँ पे साबित हो रहा कि उन्होंने बोला है कि हमने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। Ripple said there is no admission of wrongdoing. SEC declined to comment. Ripple said last week that SEC had ended its appeal of Tor's July 2023 decision that the XRP token sold by Ripple on public exchanges did not meet the legal definition of a security. Ripple ने फिर अपील किया another part of Tor's decision which said that $728 million की of XRP sales जो थी वो institutional investors को थी should have complied with securities laws. एल्डरटी ने बोला कि रिपल इस अपील को एंड करता है। तो अब इनका केस जो है वो क्लोज हो चुका है, दोनों ने ड्रॉप कर दिए हैं केसेस, जो भी लेना देना बाकी था वो भी हो चुका है। तो अब एक्सआरपी रिपल बिल्कुल फ्री है। गूगल प्ले ब्लॉक 17 अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एप्स इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में क्रैकडाउन हुआ है अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एप्स का, जिसकी वजह से गूगल प्ले को ब्लॉक करना पड़ रहा है इन एप्स को, जिसमें आती है कुकॉइन, MEXC, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स है क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्योंकि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं की है अंडर साउथ कोरियन लॉ। इन अ सडन डेवलपमेंट, साउथ कोरिया का जो FIU है हैज सक्सेसफुली पुश्ड गूगल LLC टू ब्लॉक डोमेस्टिक एक्सेस टू 17 अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एप्स ऑन गूगल प्ले। तो ये जो इफेक्ट होगा ये 25 मार्च से होगा, जो कि इन एक्सचेंजेस को टारगेट करेगा, कुकॉइन, MEXC, और भी बहुत से कुछ एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पे नाम है फीमेक्स, XT, बिटयो, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है। एज अ रिजल्ट जो नए यूजर्स हैं वो इस एप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको कोई भी अपडेट्स नहीं मिलने वाला। तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है इज रूटेड इन द स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग एंड यूज एक्ट, जो कि मैंडेट करता है फॉरेन वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स दैट केटर टू साउथ कोरियन कस्टमर्स रजिस्टर्ड विद द FIU। बट ये फेल हो गए कंप्लाई करने में, तो इसकी वजह से इनको पेनल्टी वगैरह हो सकती है, इंक्लूडिंग अप टू 5 years in prison और अ फाइन ऑफ 50 million won। तो इनके टाइट लॉज के साथ, टाइट रूल्स के साथ ये एक्सचेंजेस नहीं चल सकते जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया है FIU के साथ, और इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है इसकी मार्केट पे। कुकॉइन टोकन फॉर एग्जाम्पल प्राइस ड्रॉप हुआ है इनका 0.3%। इन चीज़ों की वजह से जो भी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, वो तो कम से कम रहेगा ना। Abracadabra to repay over 50% of stolen funds within 36 hours। तो Abracadabra जो कि एक DeFi प्लेटफॉर्म है, उस पे हैक हुआ है $13 मिलियन का। तो जो टारगेट हुआ है वो इनका MIM स्टेबल कॉइन हुआ है जिसका नाम है मैजिक इंटरनेट मनी।
ये जो एक्सप्लॉइट था, ये टारगेट किया गया था द GM Coulondron's suite of products was detected by blockchain security firm PeckShield। तो यहाँ पे 36 आवर्स के अंदर अंदर इन्होंने जल्दी से MIM स्टेबल कॉइन रीपरचेज किए, जिसकी वजह से 50% जो स्टोलन फंड्स थे वो उन्होंने रिकवर कर लिए। इससे पता चलता है कि इनकी जो कमिटमेंट है अपने कम्युनिटी को लेकर, जिससे वो ट्रस्ट को रीबिल्ड कर पाए। अटैक अलाउड malicious actors to drain 6260 ETH by exploiting vulnerabilities within Abracadabra smart contract infrastructure। तो ये इस साल का इनका सेकंड सिग्निफिकेंट ब्रीच हुआ है, जिसमें पहले $6.49 मिलियन एक्सप्लॉइट हुए थे जनवरी में, टेम्परेरली डीबग्ड MIM। तो इस इम्पैक्ट को तो इन्होंने मिटिगेट कर लिया है रीपरचेज करके। के साथ ये फोकस कर रहे हैं अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर, जिससे आगे जाके हैक वगैरह कम हो पाए। Despite multiple layers of security, including audits by Guardian Audits and real-time monitoring by firms Hexagate and Zero Shadow, अटैकर ने पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं हैक करने में। तो जो भी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, अब ये उसको अपडेट करेंगे, सिक्योर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोजेक्ट एम कर रहा है अपनी ट्रेजरी को स्ट्रेंथन करने के लिए बाय डाइवर्सिफाइंग होल्डिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रिस्क कंट्रोल टू इंश्योर resilience अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स। सो थैंक यू एवरीवन, being the last in this video। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।